हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई साइंस को एमसीक्यू चैनल। तो कल हमने एक्टिविटी 1.7 को एक्सप्लेन किया था, ठीक है, वीडियो के थ्रू। तो आज हम उसी एक्टिविटी के लिए ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे एंड एमसीक्यूज करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर विच गैस कलेक्टेड एट द कैथोड एंड एट द एनोड। तो वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस में कौन सा गैस जो है वो कैथोड में और कौन सा गैस जो है एनोड पे कलेक्ट होगा। तो हाइड्रोजन गैस कैथोड पे कलेक्ट होगा और ऑक्सीजन गैस एनोड पे कलेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर गैस कलेक्टेड एट द कैथोड। तो जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किए तो जो कैथोड पे गैस कलेक्ट हुआ वो एनोड की अपेक्षा कितना ज़्यादा है या कम है, ठीक है। तो आंसर देखिए ट्वाइस है। जो गैस कलेक्ट होगा कैथोड पे यानी कि हाइड्रोजन गैस, तो वो ट्वाइस होगा जो गैस कलेक्ट होगा एनोड पे यानी कि ऑक्सीजन गैस। वैसे भी हमारा जो फॉर्मूला है वाटर का वो क्या है, H2O है ना। तो 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन जो है वो ट्वाइस होगा ऑक्सीजन से, इसलिए आंसर होगा ट्वाइस। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हेन वी ब्रिंग द फ्लेम टू द गैस कलेक्टेड एट द डैश इट बर्न्स इमीडिएटली, ठीक है। तो जो गैस कलेक्टेड एट द डैश, ठीक है, एनोड पे कलेक्ट हुआ है या कैथोड पे जो इमीडिएटली बर्न हो जा रहा है, या फिर जो बर्न नहीं हो रहा है। तो जो इमीडिएटली बर्न हो जा रहा है वो कैथोड पे कलेक्ट हुआ है वो गैस। क्यों? क्योंकि कैथोड पे हमारा हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो रहा है जो कि इमीडिएटली बर्न हो जाएगा, ठीक है, पॉप साउंड देगा। जबकि हमारा जो एनोड पे गैस कलेक्ट हो रहा है दैट इज़ ऑक्सीजन, वो बर्न नहीं होगा, ठीक है। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहले कैथोड एंड देन एनोड। जहाँ बर्न हो रहा है वो कैथोड क्योंकि कैथोड में हाइड्रोजन है, एंड जहाँ बर्न नहीं हो रहा है एनोड क्योंकि एनोड में ऑक्सीजन है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, डैश डिकम्पोजेज वाटर इनटू इट्स कंपोनेंट। तो आंसर होगा हमारा इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, डैश इन वाटर रिसीव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैथोड इलेक्ट्रोड एंड फॉर्म डैश, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा हाइड्रोजन एटम्स इन वाटर रिसीव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैथोड इलेक्ट्रोड एंड फॉर्म हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली डैश इन वाटर लूज इलेक्ट्रॉन्स एट द एनोड एंड फॉर्म डैश। तो आपको मैं बता दूं, जब भी इस एक्टिविटी 1.7 का क्वेश्चन आएगा, कैथोड और एनोड का बात होगा, तो कैथोड में हमेशा आप याद रखिएगा हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन गैस, और एनोड के लिए हमेशा ऑक्सीजन एटम ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन एटम्स इन वाटर लूज इलेक्ट्रॉन एट द एनोड एंड फॉर्म ऑक्सीजन गैस। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि इस एक्टिविटी में जो हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर रहे हैं फ्यू ड्रॉप्स, वो क्यों ऐड कर रहे हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा कि वाटर में जो प्योर वाटर होता है तो उसको इस एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। हमारा पर्पस क्या है इसको डालने का, पर्पस ये है कि जो वाटर उसका कंडक्टिविटी लेवल जो है वो बढ़ सके, क्योंकि प्योर वाटर जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है क्योंकि इसके पास लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस होता है। लेकिन जब हम कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इसमें ऐड करते हैं तो आयंस का जो कंसनट्रेशन है वाटर में वो बढ़ जाता है और इसको बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, ठीक है। वो प्योर वाटर से ज़्यादा बेटर ये हो जाता है जब हम इसमें एसिड डालते हैं, तो ये बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। तो इट मीन्स कि इसका कंडक्टिविटी इम्प्रूव हो गया, और जब ये कंडक्टिविटी इम्प्रूव हो गया तो ये इलेक्ट्रिक करंट को अपने सॉल्यूशन के थ्रू इजीली पास करने देगा और हमारा जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है वो इजीली हो सकेगा, ठीक है। अब सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पर हम कोई भी एसिड जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सॉल्ट लाइक सोडियम क्लोराइड किसी चीज़ को भी डाल के ये काम कर सकते हैं, ये भी वर्क करेगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्या जो गैस कलेक्ट हुआ है एनोड और कैथोड पे तो उसका वॉल्यूम सेम है। तो सबसे पहले मैं आपको यही बता दूं कि कैथोड पे क्या कलेक्ट हो रहा है, H हाइड्रोजन गैस, एंड एनोड पे कलेक्ट हो रहा है ऑक्सीजन गैस। तो आप ये देख लो कि जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो कैसे बन रहा है, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन एटम। तो वैसे ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कैथोड पे डबल अमाउंट ऑफ गैस कलेक्ट होगा एज़ कम्पेयर टू एनोड, क्योंकि जब ब्रेक डाउन होता है वाटर का तो वो वैसे ही वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा तो 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल देगा, ठीक है। अब जो ये डिफरेंस है दोनों के वॉल्यूम में, वो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के समय जो ये डिफरेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि जो केमिकल कंपोजिशन है वो वाटर का वो ऐसा ही है, ठीक है। वाटर का केमिकल कंपोजिशन क्या है, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस के समय क्या होता है कि वाटर टूटेगा और उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगे, तो वो अलग अलग भी 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इस तरह से होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि लार्जर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस जो है कलेक्टेड हो जाएगा रेदर देन ऑक्सीजन गैस की अपेक्षा, ठीक है। जो हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम होगा वो ज़्यादा होगा। अब चलिए देखते हैं कुछ एमसीक्यू इस एक्टिविटी पे बेस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस एक्टिविटी 1.7। तो इसका प्राइमरी पर्पस क्या है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा टू ऑब्जर्व द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें जो हमने ऑप्शन दिया है 4 ऑप्शन, उसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोसेस है उसको बेस्ट डिस्क्राइब करेगा। तो हमारा सही ऑप्शन होगा सेपरेशन ऑफ अ लिक्विड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स यूजिंग एन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो क्या होगा, उसका जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है वो सेपरेट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाई इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एडेड टू द वाटर इन द एक्टिविटी। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो वाटर में क्यों ऐड करते, तभी मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वाटर के कंडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डेमोन्स्ट्रेटेड। किस तरह का केमिकल रिएक्शन हो रहा है 1.7 में, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। कौन सा डिकम्पोजिशन, चूँकि इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रहा है यहाँ तो इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है, अगर लाइट यूज़ होता तो फोटो डिकम्पोजिशन, अगर हीट यूज़ होता तो थर्मल डिकम्पोजिशन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि जो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस उसका प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के समय जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो एक टेस्ट ट्यूब में जो कलेक्ट हो रहा है वो डबल हो रहा है दूसरे टेस्ट ट्यूब की अपेक्षा, तो कौन सा गैस जो है वो डबल वॉल्यूम में कलेक्ट हो रहा है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन अ बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट नियर द हाइड्रोजन फिल्ड टेस्ट ट्यूब। हाइड्रोजन फिल्ड टेस्ट ट्यूब के सामने अगर हम बर्निंग कैंडल लाएंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली ये हम बार बार पढ़ चुके हैं। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा अ पॉपिंग साउंड इज प्रोड्यूस। जहाँ पर भी पॉपिंग साउंड हो रहा है दैट इज हाइड्रोजन गैस। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन अ बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट नियर द ऑक्सीजन फिल्ड टेस्ट ट्यूब। जहाँ पर भी ऑक्सीजन गैस है वहाँ पे सिर्फ जो फ्लेम है वो ज़्यादा ब्राइट बर्न होगा। ठीक है, कोई साउंड नहीं निकलेगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।